ये चीन के साथ जब से ये गलवान हुआ है, हिंदुस्तान का पूरा रुख ही बदला हुआ है। चीन की जो मनोवृत्ति ऐसी रही है, इतिहास से कोई मतलब नहीं। जब उनको रोका गया तो झगड़ा हुआ, उसमें उन्होंने मुंह की खाई। कहां से लाते हैं ये हिम्मत? हमें डायरेक्ट नहीं पूछ सकता। चीन सोचता है हम उनको दबा लेंगे, और यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ राजनीति वाले थे। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अभी कोई टीम हिंदुस्तान से वहां जा रही थी, कुछ खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश के थे, तो उन्हें रेगुलर वीजा के बजाय वो स्टेपल वीजा देने का एक पुराना प्रचलन, उन्होंने फिर ये हरकत की। तो मोदी सरकार ने उन खिलाड़ियों को कहा कि वापस आ जाओ, हमें नहीं जानना। अब ये एक ऐसा वाकया है, एक ऐसी घटना है जिसे पहले सोचा नहीं जा सकता था। एक गलवान के बाद से हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार ने जो चीन की तरफ रुख रखा है, वो समझना अत्यंत ही आवश्यक है। और ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ जनरल वीके सिंह है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद मनीष जी। ये चीन के साथ जब से ये गलवान हुआ है, हिंदुस्तान का पूरा रुख ही बदला हुआ है। कहां से लाते हैं ये हिम्मत? देखिए, पहली चीज तो चीन की जो मनोवृत्ति है, हाँ, वो हमेशा से ऐसी रही है कि ये करके देखो, अगर उसमें सक्सेस मिल जाए तो उस जगह को दबा लो, या क्लेम करो पूरा अरुणाचल हमारा, उसका कोई नाम रख दो, ये तो हमारा है। इतिहास से कोई मतलब नहीं। परमानेंट मेंबर हैं यूएन के, तो सोचते हैं कि उनको कुछ कह भी नहीं सकता। हमारे पास वीटो है। तो ये एक बड़ी भारी समस्या है। और गलवान उसका एक उदाहरण है कि उन्होंने सोचा कि हम तो नीचे श्योक तक पहुंच जाएंगे, वहां से देखेंगे कि कितनी इनकी गाड़ियां जाती हैं। अरे भाई, आप 1962 की लड़ाई के बाद से जहां पे बैठे हैं, वहां से आप कैसे उतर के आ सकते हैं? सही बात है। जब उनको रोका गया तो झगड़ा हुआ, उसमें उन्होंने मुंह की खाई, और जगह उन्होंने ट्राई किया, वहां भी मुंह की खाई। तो एक इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि चीन के अंदर लोकल लेवल पर कुछ नहीं होता है, सब कुछ हुक्म से चलता है, सब कुछ टॉप लेवल से होता है। सब कुछ। अगर टॉप लेवल से उन्होंने गर्दन नहीं हिलाई, अच्छा देख लो उसको, देखें तुम्हारी क्या काबिलियत है, ये करो, तब तक नहीं करेगा कोई। और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि मैं चीन गया था, 2009 की बात है। वहां पर बीजिंग के अलावा हमको परमिशन मिली थी चेंगडू जाने के लिए, लासा जाने के लिए, और शंघाई जाने के लिए। चेंगडू के अंदर एक तरीके से ईस्टर्न हमारी कमांड है, उसका इक्विवेलेंट है। ओके। तो वहां पर उन्होंने परमिशन दे दी कि आप हमारी एविएशन यूनिट देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर यूनिट। वहां गए, उन्होंने हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए थे, उन्होंने ब्रीफिंग वगैरह की। उनके सीनियर कर्नल ने, ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट जो होता है, उसने जो ब्रीफिंग की, उसके बाद उसने कहा कोई सवाल। अब मैं जानना चाहता था कि इनके हेलीकॉप्टर की सर्विसिबिलिटी कितनी है। हमें डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकता। उन्होंने कहा आपके यहाँ अभी पीछे अर्थक्वेक आया था, तो एकदम से आपने कितने हेलीकॉप्टर भेजे? सीनियर कर्नल ने मेरी तरफ देखा, उसके बाद उसने पॉलिटिकल कमिश्नर की तरफ देखा। अच्छा। थोड़ी देर के बाद पॉलिटिकल कमिश्नर ने ऐसे किया, गर्दन हिलाई, तब उसने हमको जवाब दिया। एक हमने और सवाल पूछा, फिर वही चक्र चला। फिर मैंने कहा पूछने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आदेश वो वहां से आ रहा है जो पॉलिटिकल कमिश्नर है। जब तक, और हर चीज जो है वहां पर कोई उसमें बदलाव नहीं आता। जो ऊपर से कहा गया वही वर्बैटिम नीचे तक आता है। तो इसलिए नीति के तौर पर हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि
कई बार मुझे लगता है कि चीन सोचता है यार हम तो इतना कुछ आ गया, हमारी इकोनॉमिक ताकत बढ़ गई है, हम ये कर सकते हैं, हम इनको दबा लेंगे। इसलिए आपने देखा होगा जब डोकलाम में हुआ तो उन्होंने पब्लिसिटी शुरू की, तो देखिए हमारी तोपें फायर कर रही हैं, हाँ। ये चल रहा है। और यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ राजनीति वाले थे, देखिए जी पता नहीं क्या हो जाएगा। और टेलीविजन में वो वीडियो चल रहा था कि वो देखिए चाइनीज लोगों की ये तैयारी हो गई है, ये टैंक आ रहा है तो वो आ रहा है। सब पब्लिसिटी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यही उन्होंने गलवान में करने की कोशिश की। और खैर हमारे यहाँ तो बहुत सहानुभूति जताने वाले पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो उनके एम्बेसडर को बुला लेते हैं, उनसे पूछने, अपने लोगों से पूछने में उनको शर्म आती है। चीन के साथ जितना आप सावधान रहेंगे, जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा ताकि आप कहीं आपके साथ गफलत ना हो जाए, आप सही टाइम पर पहुंच जाएं, तब तक काम नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2012 में मैं रिटायर हुआ था, उस समय 72 प्रोजेक्ट्स थे हमारे बॉर्डर एरिया के चीन के खिलाफ, जो कि पिछले 2 साल से जिनके बारे में हम लड़ाई कर रहे थे। 2000 करिए इसको, निकालिए इसको। कभी वो फाइनेंस में फंस जाता था, कभी बोला जाता था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से कम 3 बार जब तक नहीं आएगा तब तक इसके अंदर कोई नई चीज नहीं होगी। सही बात बता रहा हूं पद्धति 14 आया, उन पर काम शुरू हुआ, सारे के सारे कंप्लीट। 72 के 72 आज नहीं, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले कंप्लीट हो गए, सारे रोड्स कंप्लीट हो गए। उसके अलावा नए रोड्स बन रहे हैं। तो रोड्स बनाने का फायदा बॉर्डर एरियाज का ये है, एक बॉर्डर एरिया का डेवलपमेंट होता है। जब तक रोड नहीं होगी आदमी कैसे डेवलप करेगा। अगर उसको अपने गांव जाना है पहाड़ के ऊपर चढ़कर 3 किलोमीटर रोड से, वो अगली बार छुट्टी नहीं आएगा, या वो कहेगा मैं शहर में बस जाता हूं जाकर। सही बात है। उत्तराखंड के अंदर हुआ, गांव के गांव बॉर्डर की तरफ खाली हो गए क्योंकि रास्ते नहीं बने थे ठीक। अब प्रधानमंत्री सड़क योजना के नीचे सड़कें बन रही है चारों तरफ, लोग बाग जा सकते हैं अपने घर तक। जहां पे सड़कें नहीं बन रही वहां पर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने कहा है कि हम रोपवेज बनाएंगे। आप ऊपर तक जाइए, जहां तक आपको जाना चाहिए, आपको खेती करनी खेती करिए, प्रोड्यूस हम निकालने की उसकी जिम्मेवारी लेंगे। ये चीन के खिलाफ जो लगातार कभी कभी मोदी सरकार ये ऐप बंद कर देना, वो ऐप बंद कर देना, तमाम जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उसमें उनको बाहर रखना। देखिए जब तक उनको ये नहीं आभास होगा कि आप इस पोजीशन में हैं कि उनको कह सकते हैं कि बहुत हो गया, तब तक वो मानेंगे नहीं। नहीं तो फिर वो तो जो गांव के गुंडे वाली बात है, आप दब जाएंगे तो आपको और दबाएगा। जिस दिन आप लाठी लेके खड़े हो जाएंगे वो भी कहेगा अब तो खतरा है। तो आप अपनी ताकत पर, अपने सरकार की ताकत पर, अपनी आर्थिक ताकत पर, अपनी राजनीतिक ताकत पर जब तक आप खड़े नहीं होंगे, उसकी आंख में आंख डालकर नहीं देखेंगे, तब तक वो उत्पात करता है। आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, गलवान के बाद मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, आपने कहा था कि चाइनीज बड़े ही शातिर इस हिसाब से होते हैं कि वो बातचीत करते हैं, लंबी बातचीत करते हैं, कई राउंड्स में बातचीत करते हैं, और सामने वाला कभी कभी पेशेंस लूज कर जाता है, थक जाता है, तो फिर वो अपना एजेंडा चलाते हैं। लगता है इस बात को हिंदुस्तान ने सीख लिया। इस बात से सीखना जरूरी है, ये बात आज की नहीं है। आप उनका कोरिया वॉर से देखिए, वो हर तीसरे दिन 12-12 घंटे क्या डिस्कशन चल रहा है, वो अपनी भाषा में बोलेंगे, फिर उसका अनुवाद होगा, फिर उसका कुछ और अनुवाद होगा। वो करते 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 आखिर में जो अमेरिकी वहां पर वार्ताकार थे वो थक जाते थे, कहते थे छोड़ दो हमको, अब हम थक गए हैं। हमें वो नहीं होना है, हमें थकना भी नहीं है, हमें रुकना भी नहीं है, हमें अपना जो भी विकास हम कर रहे हैं उसको भी नहीं रोकना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीन के मसले पे आपने इतनी सारी जानकारी दी। जनरल साहब ने एक बात बताया कि किस तरीके से मोदी सरकार के दौरान वो 72 के 72 स्ट्रेटजिक रोड्स तो बने ही,
उसके अलावा भी एक्स्ट्रा रूट्स बनाए गए हैं। एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि ये जो 72-75 स्ट्रेटेजिक रोड्स के बारे में A.K. एंटनी साहब से जब पार्लियामेंट में सवाल किया गया था तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये जवाब दिया था कि यूपीए की सरकार उन स्ट्रेटेजिक रोड्स को नहीं बनाना चाहती, वो इसलिए क्योंकि अगर हमने रोड्स बना दिए तो उसका इस्तेमाल चीन करेगा। एक सोच वो है और एक आज की सोच के मुताबिक सरकार काम कर रही है। फर्क बिल्कुल साफ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।